वो गरीबों का हीरो था और सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन। एक ऐसा इंसान जिसने हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और फुटबॉल ग्राउंड्स बनवाए, लेकिन साथ हाई कोकेन के जरिए दुनिया भर में मौत का सौदा भी किया। यह कहानी है पैब्लो एस्कोबार की, एक छोटे शहर का लड़का जो दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड बना और फिर जिसका एंट भी उतना हाई खतरनाक था। पैब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया द 1 दिसंबर 1949 को रायो नेग्रो, कोलंबिया में पैदा हुआ था। मेडेलन नाम के शहर में बड़ा हुआ, जहां गरीबी ने उसकी सोच को मजबूर बना दिया था। बचपन से हाई एस्कोबार में एक अलग हाई एम्बिशन था। छोटी छोटी चोरी से शुरुआत की, कब्रिस्तान से पत्थर चुराना, नकली लॉटरी बेचना और स्मगलिंग। लेकिन फिर उसने एक ऐसी चीज में पैर रखा जहां पैसा हाई पैसा था, एस्टेरिस्क कोकेन। 1970s के दौरान अमेरिका में कोकेन की डिमांड आसमान छू रही थी। एस्कोबार ने इस मौके को पैचना और मेडेलन कार्टेल की नींव रखी, एक ऐसी ड्रग एम्पायर जो पूरे विश्व को हिला के रख देगी। कार्टेल अपने चरम पार था जब हर दिन अमेरिका में 15 टन कोकेन भेजा जा रहा था। पैब्लो हर हफ्ते $400 मिलियन कमाता था। पैसे के साथ आए ताकत और ताकत के साथ आए मौत। उसका मंत्र था एस्टेरिस्क प्लाटर ओ प्लोमो, एस्टेरिस्क एस्टेरिस्क, या तो पैसा लो या गोली। जिसने भी उसके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की, जज हो, नेता हो, पुलिस हो या पत्रकार, सबको मार दिया गया। वो मेडेलन की सड़कों पार मौत का सौदागर बन गया। असैसिन्स का अपना आर्मी बना लिया, सिकेरियोज। प्लेन बॉम्ब ब्लास्ट, पुलिस स्टेशन पे अटैक, वीआईपी लॉग-ऑन की हत्या, ये सब रोज की बात बन गई थी। लेकिन एक अजीब सी बात थी, मेडेलन के गरीब लॉग-ऑन के लिए पैब्लो एक देवता था। उनके लिए मकान बनवाया, खाना दिया और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया। लोग उससे एस्टेरिस्क एस्टेरिस्क एल पेट्रन एस्टेरिस्क एस्टेरिस्क कहते, द बॉस। उनका प्यार, उनकी वफादारी एस्कोबार को कानून से बचती रही। 1982 में एस्कोबार ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली, कोलंबिया के कांग्रेस का मेंबर बना। लेकिन जैसे हाई उसका पास्ट सबके सामने आया, कुछ लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया। इनमें से एक द जस्टिस मिनिस्टर रोड्रिगो लारा बोनिया। रिजल्ट, लारा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। टैप कोलंबिया ने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी। जब गवर्नमेंट ने उसकी एस्टेरिस्क एस्टेरिस्क अमेरिका एक्स्ट्राडिशन एस्टेरिस्क एस्टेरिस्क की बात की, एस्कोबार ने ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया। जजेस, नेता, पुलिस, कोई भी सुरक्षित नहीं था। सबसे खतरनाक इंसिडेंट था एस्टेरिस्क एस्टेरिस्क एवियांका फ्लाइट 203 एस्टेरिस्क का बॉम्ब ब्लास्ट 1989 में, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मार गए, सिर्फ एक पॉलिटिकल राइवल को खत्म करने के लिए। अमेरिका ने कोलंबिया को सपोर्ट किया और हंट शुरू हुई। एस्कोबार ने एक और शॉक दिया, 1991 में सरेंडर कर दिया। लेकिन कंडीशन ये थी कि वो अपना एस्टेरिस्क एस्टेरिस्क खुद का जेल एस्टेरिस्क बनाएगा। वो जेल थी एस्टेरिस्क ला कैथेड्रल। नाम जेल, लेकिन अंडर रिजॉर्ट जैसा था, जकूजी, वाटरफॉल, बार, फुटबॉल ग्राउंड और फुल कंट्रोल पैब्लो के हाथ में। वहां से भी वो अपना एम्पायर चला रहा था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने रियल जेल में शिफ्ट करने का प्लान बनाया, एस्कोबार वहां से भग गया। एक फ्लैट सैक में मैनहंट शुरू हुई। 1 साल से ज्यादा तक एस्कोबार छुपा रहा। डीईए, कोलंबियन आर्मी और एक प्राइवेट विजिलेंटी ग्रुप एस्टेरिस्क एस्टेरिस्क लॉस पेपेज एस्टेरिस्क, सब उसके पीछे पड़े थे। धीरे धीरे उसका सराजा टूटने लगा। पैसे कम हो गए, दोस्ती टूटी और लॉयल लोग पलट गए। और फिर आए वो दिन, एस्टेरिस्क एस्टेरिस्क द 2 दिसंबर 1993। एस्कोबार की मौत उसी मेडेलन की छत पार हुई जहां से उसने सब कुछ शुरू किया था। कुछ लोग कहते हैं उससे पुलिस ने गोली मारी, कुछ कहते हैं उसने खुद को शूट किया। लेकिन सच ये है, पैब्लो एस्कोबार का दौर खत्म हो गया था। वो गया, लेकिन उसकी लेगेसी अब भी जिंदा है। कुछ के लिए वो एक मास मर्डरर था, कुछ के लिए एक रॉबिन हुड। उसकी कहानी एक वार्निंग है कि जब पैसा, ताकत और हिंसा मिलते हैं, तो अंजाम हमेशा खूनी होता है।